यस। गाय के घी से बनी हुई शुद्ध बाम, जिसको हमने गौघृत बाम का नाम दिया है। सर्दी, सरदर्द, जुखाम, घुटने का दर्द, शरीर का दर्द, किसी भी प्रकार के दर्द में यह आराम देता है। तो हम श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल फलोदी और महावीर इंटरनेशनल दोनों के संयुक्त तत्वाधान में, साथ ही साथ आज होमगार्ड एसोसिएशन के तत्वाधान में यहाँ पर इस बैनर का विमोचन कर रहे हैं। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अंग्रेजी दवा के स्थान पर विकल्प के रूप में इसका प्रयोग एक बार करके देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। की थैली मेरी सहेली, कपड़े की थैली मेरी सहेली, कपड़े की थैली मेरी सहेली। आज पूरा विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। हर तरफ ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। जहां भी हम निकलते हैं गंदगी दिखती है। इस गंदगी को रोकने का एकमात्र उपाय है कि प्लास्टिक की जो सिंगल यूज थैलियां हैं उसका हम प्रयोग बंद कर देवे तो 90% तक यह गंदगी कम हो सकती है और पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है। महावीर इंटरनेशनल ने इस मुहिम को पूरे विश्व में चलाया है और हम सब मिलकर अगर इस मुहिम को लोगों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से प्लास्टिक की थैली का स्थान कपड़े की थैली लेगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ये हमारे घर से ही हम शुरू करेंगे तो ही हमारा ये काम सफल होगा, क्योंकि हमें गाय बहुत कुछ देती है जिससे हमारा जीवनचर्या चलती है। और ये इसीलिए आपको दी जा रही है। कहीं भी गाय एक्सीडेंट वाली कहीं भी मिल जाए आपको तो आप इन्हें फोन कीजिए यहाँ, तो ये ले जाएंगे गाय को और आप ठीक करेंगे। आज हमारे बीच में जोधपुर जोन के चेयरमैन वंदना जी बख्शी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि मानव को सेवा कार्य में लगे रहना चाहिए। महावीर इंटरनेशनल का पहला धर्म है हमारा। मैं जोधपुर जॉन चेयरमैन वंदना बख्शी। हमें सेवा अपने घर से चालू करनी चाहिए। अब हम अगर घर से चालू करेंगे, हमारे बच्चे, पति और जो काम करने वाले हैं सभी इस भावना की एक जागृति होगी, जिससे हम सेवा करते रहेंगे। तो ये जो जीव हमें मनुष्यों को इतनी ज़्यादा चीज़ें देते हैं, गाय तो हमें अनंत चीज़ें देती है जिससे हमारा जीवन यापन होता है। तो हम इसी तरह से सेवा करते रहें और महावीर इंटरनेशनल के प्रत्येक सदस्य को अपने पास संग्रह न करके उसे हम सेवा कार्य में लगाते रहें। ये हम अपने दोस्तों, अपने परिवार सभी को कहकर ये कार्य करें। और ये हम सबसे पहले अपने घर से शुरू करेंगे कि हमें 1 रुपया अगर मिलता है तो उसमें से 1 पैसा हम जीव दया मानव सेवा में खर्च करें। धन्यवाद। पर्यावरण रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, जीव मात्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह हम आज हमारे बीच में होमगार्ड एसोसिएशन के महानुभाव उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति जीव दया के और पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य कर सकता है। आज वैसे सौभाग्य 108 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ फलोदी में गौ पिंजरापोल का स्थापना हुई थी। इस अवसर पर हमें शामिल होने का और दर्शन करने का मौका मिला और जो पर्यावरण को लेकर के ये कह रहे हैं उसमें हम ये बता रहे हैं कि भाई सहयोग करें जहाँ भी कैसे भी हो। प्लास्टिक का जहाँ तक है, आप जहाँ बाजार जाओ तो शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये थैली लेकर जाना चाहिए। पहले हम थैली लेके ही जाते थे, हमारे दादे परदादे। अब ये बदलाव आ गया है 21वीं सदी, लेकिन 21वीं सदी भी ये बहुत ही सोच समझ कर चलना चाहिए हमें और प्लास्टिक यूज से बचना चाहिए। और जहाँ तक ये गाय की बात बता रहे तो ये कामधेनु है। कई चीज़ों का जो प्राकृतिक खाद है वो है, जैसे ईंधन है, इनसे हमें ईंधन भी मिलता है, खाद भी मिलता है, तर्दपान, घी वगैरह सारे देसी उपजाऊ जमीन इनके लिए बहुत उपयोगी हैं। गोधन भी, और गोधन के लिए भी 1 रुपया या 1 रोटी 365 रुपये हमें प्रत्येक साल गौशाला में दान करने चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार। हमारे बीच में महावीर इंटरनेशनल के पूर्व जोन चेयरमैन मधुकर जी मोखा हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे पर्यावरण की रक्षा और जीव मात्र के कल्याण के लिए अपने विचारों को प्रकट करें। धन्यवाद रविंद्र जी। मैं वंदना जी की और इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो बात भगराम जी ने भी बताई उससे भी सहमत हूँ कि सबसे पहले शुरुआत घर से होनी चाहिए। क्योंकि सारी जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं,
ज्ञान सबको है, पता सबको चल गया है कि कपड़े की थैली मेरी सहेली, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना, लेकिन वास्तव में हम अपने खुद के जीवन में उसका क्या कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण वही है कि इसकी शुरुआत घर से करनी है। और मुझे याद है जब ये सफ़र शुरू हुआ था आज से 3 साल पहले रविंद्र जी के साथ, शुरुआत के समय ही ये बातें हुई थी कि हम करेंगे क्या, सीख के तो आगे अब इसकी शुरुआत कैसे करनी। तो मुझे अभी लगभग शायद 3 साल हो गए हमें, हम दोनों हम तो इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अब दुकानदारों को भी पता चल गया है कि ये लोग ऐसे हैं जो किसी भी हालत में थैली में नहीं लेके जाएंगे प्लास्टिक, चाहे वो अपना कपड़ा ले जाए चाहे हाथ में ले जाए। कई बार सब्जी वाला बोलता है या कहीं ऐसी जरूरत पड़ जाती है तो चीज़ें वही होती कि वही हाथ में ले जाएंगे लेकिन थैली को नहीं ले। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज़ मैं सबसे शेयर करना चाहूँगा कि ये ज़रूरत घर से क्यों है। मुझे याद है पहले दिन जब ऐसे गए थे कि साहब हमें थोड़े एक लेवन कहना हो किया, मैं एक थैली में बचन थे मैं किया लंबा चौड़ो कर दो, सिंपल सी बात थी। सभी का एकदम जायज़ क्वेश्चन था कि आपके अकेले के करने से क्या हो जाए, लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है। सिर्फ एक थैली अगर आप बचाते हो तो आपने 365 थैलियाँ साल की बचा ली, और आपकी एक थैली से ही कितना फ़र्क पड़ रहा है वो आपको वक्त के साथ 1% जो इम्प्रूवमेंट होता है, 1% हर दिन अगर इम्प्रूवमेंट करें ना तो 1 साल में 37% हम आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ 1% का इतना फ़र्क पड़ता है। तो हमें ये देखना है कि हम खुद क्या कर सकते हैं, वही सबसे ज़्यादा जरूरी है। लोग क्या करेंगे, लोग आपको देख के फॉलो करेंगे, तभी लोग कहेंगे हाँ भाई बात सही है। हमारे पुरखे इसी हिसाब से चलते थे। और सबसे बड़ी बात है प्लास्टिक के ऊपर जितना लोगों को समझ में आया है, एक और संदेश अगर रविंद्र जी परमिट करेंगे तो जो तख्ती में भी लगा रखा है, जब कि प्लास्टिक की थैली को क्या करें जला देते हैं। और अमूमन हमारे साथ भी यही था, पहले हम भी यही समझते थे जब तक ये सारी चीज़ें सीखे नहीं थे, सरकार द्वारा जो फोर्स नहीं किया था। हम क्या समझते थे कि प्लास्टिक की थैली जला के हम सफाई का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि इतना बड़ा कचरा पड़ा है इतना प्लास्टिक का थैली। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि प्लास्टिक को थैली को जैसे ही हम जलाते हैं तो हमने एक बहुत ही खतरनाक काम कर दिया। जो चीज़ सिर्फ अशोभनीय थी, जो चीज़ सिर्फ धरती के ऊपर कुछ तकलीफ दे रही थी, उसको हमने पूरे पर्यावरण में फैला दिया। और उससे जो गैस बन रही है वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और आपके आसपास जितने भी लोग थे सबके पास पहुंच गई, क्योंकि वो अब आपके हाथ में नहीं रही। वो एक छोटी सी थैली थी, दब जाती पड़ जाती कोई बात नहीं थी, जैसे ही जलाई तो उससे इतने हानिकारक गैसें निकली हैं। तो वह गैस समझ लो 1000 सिगरेट पिए और एक प्लास्टिक की थैली जला, और उससे कोई नहीं बच सकता आपके आसपास। आपने अनुभव किया है कि सड़कों पे थैलियां जलाते हैं तो आपकी नाक के अंदर कुछ तकलीफ होती है, तो आपका शरीर ये सूचना दे रहा है कि भाई कुछ तो है ऐसा जो नुकसान दे रहा है, जो सही नहीं है 100%। तो कृपया प्लास्टिक की थैली को कभी ना जलाएं। एटलीस्ट अगर आप संभाल सकते हो कहीं पे दफना दें, कहीं रोक दें, कहीं सबसे बड़ी बात है रीयूज करें। प्लास्टिक की थैली को भी आप सहेज के रखें, समेट के रखें, उसका रीयूज कर सकते हैं। दूध की थैलियाँ आज मुद्दा, अगर आप सेग्रेट करके कैसे ही करके कबाड़ी तक पहुंचा दो, वहां से अपने आप चीजें चली जाएगी सिस्टम के पास, चाहे 2 पैसे मिले चाहे ना मिले। ये देश सेवा का सबसे और नाम बोलते दो अच्छा हाँ गाओ मधुवर्ती बोलो ना। रात्रि चौपाले मोह में कहीं घंटों पर आनंद आ जाए तो अच्छा हाँ गेट टुगेदर हो जाती हूँ मैं। बड़ी बात है कि प्रकृति के अनुसार जो भी चीज़ है इस वास्ते इन्हें जबरदस्ती रखेंगे, यानी कौन के मैं सफाई नहीं कर सकूँ। एक्चुअल नेचर जो है वो आइज है कि पत्ता नेचुरल रूप हुई, और आइज यहाँ सब बड़ी ताकत है। देखो खुद पेड़ बड़ो हो, पूरी सब चीज़ गई फूटी वापस जमीन में गई, और आइज पोषण करे इन्हें आगे चीज़ ने बढ़ाना, तो पूरा जीवन चक्र रात जुड़ गया समझ लो। आप बता बिल्कुल। बहुमुखी कार्यक्रम जॉन चेयरमैन का यहाँ पे स्वागत, और स्वागत के पश्चात सबसे पहले आते ही फलोदी में गौरी पार्श्वनाथ जी के दर्शन, घटियाल माता के दर्शन, और उसके बाद में अभी गौ माता की सेवा और पर्यावरण रक्षा के लिए जो संदेश सबको दिया गया है, यह संदेश निश्चित रूप से फलोदी की आबो हवा में परिवर्तन लाएगा, और लोग अपने
घरों में जो कपड़े की थैली अलमारी में पड़ी है उसको निकाल कर इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण सुरक्षित रहे और गौ माता की सेवा हो। 108 साल इस गौशाला को पूरे हुए हैं और आश्रम में लटियान माता के दर्शन करवाए हैं, तो हमारी बहुत ही मेरे भाग्य की बात है। और पार्श्वनाथ भगवान के सबसे पहले उन्होंने दर्शन करवाए। मैंने शर्त रखी थी मुझे दर्शन के बाद कोई कार्यक्रम करना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी 2 दिन बाद ही पार्श्वनाथ भगवान की जन्म जयंती पोष दशमी का उत्सव है और आज 8वें के दिन आपने फलोदी में विश्व विख्यात गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, तो बहुत ही सुंदर आपका। बोल सिंहासन देव की जय। चंदन के दो चौकियो फूलन के दो हार केसर भरियो बाटिको पूजो देव कुमार। बोल सिंहासन देव की जय। कपड़े की थैली मेरी सहेली, कपड़े की थैली मेरी सहेली, कपड़े की थैली मेरी सहेली, कपड़े की थैली मेरी सहेली। लानी हो सब्जी या ताजे फल, कपड़े की थैली सब घर पर। तो आज मैं जोधपुर जॉन चेयरमैन फलोदी की मैंने विजिट की है। बहुत ही शानदार सेवा कार्य करते हैं सभी और सभी मिलजुल कर सेवा कार्य करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग सेवा कार्य करते हैं। मैं इन सभी वीरों की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ जो कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करते हैं। आज किचन में कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान के प्रचार प्रसार के लिए पक्षियों के हजारों पक्षियों के बीच में हम आए हैं और वीरा वंदना जी बख्शी जो कि जोधपुर से यहाँ पे आज आए हैं, इनसे जानते हैं पक्षियों के लिए प्लास्टिक कितना खतरनाक है। प्लास्टिक हम आज किचन में आए हैं जहाँ पर बहुत सारे कुर्जा आए हैं जो अपनी अटखेलियाँ कर रहे हैं और आवाज़ें कर रहे हैं, वो आपको सुनाई दे ही रहा होगा। पक्षियों के लिए प्लास्टिक की थैली इतनी खतरनाक है, अगर उनके चोंच में फंस जाती है तो उन्हें मौत ही आती है सीधी। उनकी चोंच बहुत लॉक हो जाती है और उससे वो खाना पीना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को प्लास्टिक की थैली का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे सब्जी हो चाहे कोई भी चीज़ लाते हो तो हमें कपड़े की थैली या स्टील की बर्नी लेकर जाना चाहिए। पक्षियों का भी हमें पर्यावरण के साथ ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वाइल्ड लाइफ के लिए इनको बचाने के लिए हमें एम्बुलेंस भी गिफ्ट में मिली हुई है। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं आपको, बहुत बहुत बधाई। बराबरी से सेवा करते रहे पक्षियों। थैंक यू। चलो पिंजरा पॉल सेवा का आनंद लें। पिंजरा पॉल के 108वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज फलोदी के डिप्टी साहब श्री रामकरण जी मलिंडा फलोदी पिंजरा पॉल में सेवा हेतु पधारे हैं। पिंजरा पॉल की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आपका हार्दिक आभार एवं खूब खूब धन्यवाद एवं स्वागत। होमगार्ड एसोसिएशन और महावीर इंटरनेशनल जोधपुर जोन के पदाधिकारी, फलोदी केंद्र के पदाधिकारी एवं श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरा पॉल फलोदी के पदाधिकारी आज यहाँ पर कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान के तहत हम लोग प्लास्टिक की थैली के स्थान पर कपड़े की थैली प्रयोग लेने की प्रार्थना कर रहे हैं और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का जो महावीर इंटरनेशनल का संकल्प है उस संकल्प को हम शक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। नोक दो आप, धीरे धीरे ले ही है क्योंकि जो